नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या है और जो अपडेटेड सिलेबस है उस पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यूपी का जो आरओ का जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी प्रीलिम्स, उसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसका समय लगभग 2 घंटे निर्धारित किया गया है और 140 अंकों का ये सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा आपका, जिसमें सामान्य तौर पर सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। यानी ये जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, इसमें यूपी से संबंधित जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल, इनसे संबंधित वो प्रश्न होंगे जो आपकी पिछली परीक्षा में, यानी कि मैं कहूँ तो जो पिछले पेपर हैं आरओ के और साथ ही साथ जो पीसीएस के पेपर हैं पिछले, जो आपका घटना चक्रम का जो पूर्वावलोकन आता है उससे यदि आप पढ़ेंगे तो पिछले जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, वो आपके तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ सामान्य तौर पे फैक्चुअल टाइप में आपको सामान्य अध्ययन के लिए भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी और साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो हिस्ट्री का पोर्शन है राष्ट्रीय आंदोलन वाला, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो पेपर होगा वो 140 प्रश्न होंगे, 140 अंक के, और इसका समय 2 घंटे रहेगा और ये जीएस पर आधारित होगा। वहीं अगर बात करें दूसरे पेपर की, प्रीलिम्स परीक्षा की, तो उसमें सामान्य हिंदी होगी और इसमें 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक के, 1 घंटे का समय होगा। इसमें पूरी तरीके से क्लियर है विलोम, वर्तनी, वाक्यांश, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द, ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे। और जो पिछले पेपर इसके आए हुए हैं ज़्यादातर उन्हीं से पुटअप होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप जो है हरदेव बहारी, पीएन पांडे की बुक ले सकते हैं हिंदी के लिए, और बाकी घटना चक्र की एस कुमार की पुस्तक आती है, उससे भी कवर हो जाएगा। तो ये जो सामान्य हिंदी का है उसमें 60 प्रश्न होंगे, 10 विलोम होंगे, 10 वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द वाक्यांश होंगे, 10 तत्सम तद्भव 10 होंगे, विशेषण विशेष 10 होंगे, पर्यायवाची शब्द 10 होंगे। तो कुल मिलाकर के 60 में टारगेट आप मान के चलिए 55 का आप मान के चलिए। इसके लिए आपको बहुत ही कायदे से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये 6 जो टॉपिक हैं ये पढ़ने पड़ेंगे। और विगत वर्ष के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के, 2 घंटे के, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और जो प्री में सिलेबस दिया हुआ है सेम सिलेबस इसका रहेगा सामान्य अध्ययन के लिए। इसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के, और इसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सामान्य हिंदी और आलेखन है, इसमें खंड 1 में परंपरागत यानी कि जो सब्जेक्टिव होगा वो आपका होगा, इसमें आपको गद्यांश का शीर्षक, उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, और सारांश के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, और अंशों की जो व्याख्या होगी उसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि 120 अंक का पूर्णांक होगा। उसमें 21 जो होंगे आपके गद्यांश के शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंकों की व्याख्या के लिए 21 अंक निर्धारित किए गए हैं, और समय जो रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा। उसके बाद सरकारी पत्र लेखन, शारीरिक रूप से सार लेखन, सरकारी पत्र का तो ये 15 अंकों का रहेगा। पत्राचार
ये 24 अंक के रहेंगे। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी या प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ये आपको पता होने चाहिए कि ये हर कार्यालय आदेश क्या होता है, ज्ञाप क्या होता है, परिपत्र क्या होता है। ये 24 अंक का रहेगा, तो इसमें पूरी तरीके से टॉपिक क्लियर कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावली, इसमें 5 शब्द इंग्लिश के आते हैं, अंग्रेजी से हिंदी के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, हिंदी से अंग्रेजी के लिए 5 शब्द आते हैं, 10 अंक निर्धारित हैं, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ 5 आती हैं, जिस 10 अंक निर्धारित हैं, प्रत्येक के लिए 2। तो यहाँ पर 30 अंकों का जो है चौथा खंड, चौथा पोर्शन आपका आता है, जिसमें शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली। इसके लिए आप जो है घटना चक्र की बुक देख सकते हैं, जो पिछली बार पूछा गया है, और कंप्यूटर ज्ञान से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बात करेंगे खंड 2 की, तो खंड 2 में आप देख सकते हैं कि सामान्य शब्द एवं व्याकरण 60 अंक रहेंगे, आधा घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी वही है, विलोम, वर्तनी शुद्ध, वाक्यांश, तत्सम, तद्भव और विशेष विशेषण। यानी प्री के जो आपने पढ़ा था, प्री में विलोम, वाक्य, वर्तनी, जो प्री में यदि आपने जो है तैयारी की होगी तो 6 शब्द यहाँ भी पूछे जाएंगे, और प्रत्येक 2 अंक का होगा। तो यहाँ से देखिए खंड 2 जो है ये 60 अंक आपको देके जाएगा यहाँ पर मेंस में। वहीं अगर बात करें हिंदी निबंध की, तो दोस्तों निबंध 40 अंक के होंगे, और 3 निबंध आपको लिखने होंगे। इसके लिए 3 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। पूर्णांक 120 का रहेगा। तो यह निबंध की कोई भी बुक, चाहे परीक्षा वाणी की या कहीं की आप ले सकते हैं, घटना चक्र की ले सकते हैं, या किसी भी जो आईएएस संस्थान है उसकी ले सकते हैं। फिलहाल निबंध लिखने के लिए आपको पहले निबंधों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद राइटिंग करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो पहला खंड है उसमें 3 दिए गए हैं, साहित्य, संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। यहाँ से आप जो है शब्द सीमा भी दी गई है 600 अंकों की, तो यहाँ से इनमें से कोई एक आपको निबंध लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे खंड से एक लिखना पड़ेगा, और तीसरे खंड से एक लिखना पड़ेगा। दूसरे खंड में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, और इसके अलावा जो तीसरा खंड है इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। तो इसके लिए 120 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 400 अंकों का, 120 का पहला खंड, उसके बाद